पिछले एपिसोड में हमने विशाखापट्टनम से हैदराबाद तक का सफर किया। विजयवाड़ा और हैदराबाद के हेरिटेज और जीआई प्रोडक्ट जैसे हलीम और लाख बैंगल्स का अनुभव किया। अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स की ड्यूरेबिलिटी और माइलेज ने इस लंबे रूट को स्मूथ और रिलायबल बनाए रखा। लेकिन अभी नए शहरों की कहानियां हमें बुला रही हैं। हैदराबाद से ट्रक ने अपना सफर वारंगल के रास्ते रायपुर की तरफ बढ़ाया। लंबे सफर में अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स की हीट शील्ड टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी ने जर्नी को और ही स्मूथ बना दिया। कम स्टॉप्स और ज्यादा माइलेज के साथ रायपुर पहुंचते ही छत्तीसगढ़ की कैपिटल और अपने ट्राइबल कल्चर का एहसास शुरू हो जाता है, जो इस शहर को एक यूनिक चार्म देता है। रायपुर से निकलकर ट्रक ने अपना सफर बिलासपुर की तरफ बढ़ाया, जो अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और रिच राइस प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। बिलासपुर, जो राइस बोल ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की फील्ड्स और एशियन टेम्पल्स के साथ अपने एक यूनिक चार्म के लिए भी मशहूर है। इस लंबे रूट पर हमारे ड्राइवर्स की स्किल्स और अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स की स्ट्रेंथ ने हर फेज को सिंप्लीफाई किया। ड्यूरेबल टायर्स ने ज्यादा स्टॉप्स की जरूरत को कम किया और साइड वॉल स्टेबिलिटी ने उन्हें हर मोड़ पर कॉन्फिडेंस दिया। यहाँ तक का सफर उनके डेडिकेशन और टायर्स की रिलायबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिलासपुर की मंडियों का यहाँ की इकोनॉमी और लोकल लाइफ में एक खास महत्व है। ये मंडी सिर्फ व्यापार का एक मरकज नहीं, बल्कि लोगों के लिए मिलने जुलने का एक सामूहिक स्थल भी है, जहाँ किसान अपनी फसल से शहर की जरूरतें पूरी करती है। बिलासपुर से ट्रक ने अपना सफर संबलपुर के रास्ते भुवनेश्वर की तरफ बढ़ाया, जिसे ओडिशा की टेंपल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। संबलपुर से गुजरते हुए हमने ओडिशा के वाइब्रेंट कल्चर और हैंडलूम आर्ट का एहसास किया। यहाँ के संबलपुरी इक्कत और वाइब्रेंट बाजार इसे खास बनाते हैं। इस लंबी और वेरिएट रूट पर अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जहां हर टेरेन पर टायर्स की ग्रिप और माइलेज ड्राइवर्स के लिए सीमलेस जर्नी का वादा निभाते रहे। भुवनेश्वर पहुंचते ही ओडिशा के आर्किटेक्चर और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी ने हमारा स्वागत किया। संबलपुर का नाम आते ही एक और चीज सबसे पहले याद आती है, वो यहाँ की आइकॉनिक संबलपुरी साड़ी। ये जीआई टैग्ड साड़ी अपनी इकत पैटर्न्स और वाइब्रेंट रंगों के लिए मशहूर है, जो एक प्राचीन कला और रिच हेरिटेज का प्रतीक भी है। संबलपुरी साड़ियों की क्राफ्टमैनशिप और डिजाइन ओडिशा के कल्चरल आइडेंटिटी का एक अनमोल हिस्सा है, जो यहाँ के आर्टिसंस की कला को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। संबलपुरी साड़ी जो है तो वो कोई पीढ़ियाँ से बन रहा है। 25 साल हो गए हम काम कर रहे हैं। अभी तक 150-200 कारीगर लेके काम कर रहे हैं। बहुत लोग को बिजनेस भी हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो संबलपुरी साड़ी जो है ना, उसका जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, उसका जो कलर कम्बिनेशन है, उसका जो धागे है 100% कटन है, देखिए तो पूरी हैंडलूम का चीज़ ही है, इसलिए लोग को बहुत अच्छा भी लगता है। पहचान तो संबलपुरी साड़ी का बहुत कुछ है, लेकिन जीआई टैग जो मिल गया ना, विदेश में कनेक्ट होने के लिए थोड़ा हमको आसान हो गया। इसलिए क्या हो, जो मजदूर लोग को काम थोड़ा नहीं मिलता है, तो काम भी आसान से मिल गया, क्योंकि हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के आसान हो जाएगा। तो पीछे वाला जो वर्किंग कैपिटल लोग हैं, वर्किंग करने वाला, इसको भी काम तुरंत मिल गया, एक्सपोर्ट करने में आसान हो गया और लोगों को भरोसा आ गया कपड़े में। भुवनेश्वर से ट्रक ने अपना सफर कटक की तरफ बढ़ाया, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और ताराकासी काम के लिए मशहूर है। कटक की गलियां और बाजार यहाँ के रिच कल्चर का भी अनुभव देते हैं। इस रूट पर अपोलो एंड्यूमैक्स एलटीएचडी टायर्स ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तो दिया ही, उनकी स्टर्डी साइड वॉल्स और पैटर्न चेंजिंग ट्रेड डिजाइन ने इस सफर को और स्मूथ और एफिशिएंट बनाया। आखिरकार ट्रक रौरकला पहुंचा।
जो अपने स्टील प्लांट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जाना जाता है। रौरकला से हमने अपनी जर्नी रांची की तरफ बढ़ाई, जो झारखंड की राजधानी है। रांची अपने सुंदर पर्वतों और खूबसूरत जलप्रपातों के लिए फेमस है। यहाँ की कहानी 19वीं सदी के एक छोटे से गांव से शुरू होकर एक बड़े से शहर में तब्दील हुई, जिसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। इस सफर में अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स ने अपनी सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी का प्रदर्शन किया, जिससे ड्राइवर्स को 50% कम फेलियर्स का सामना करना पड़ा। रांची की तरफ बढ़ते हुए टायर की एफिशिएंसी ने पूरे रूट पर हर रास्ते को सीमलेस और रिलायबल बनाया। इस एपिसोड का सफर अब रांची से धनबाद की तरफ बढ़ता है, जहां हमारी कहानी एक नए शहर की कहानी के साथ खत्म होती है। धनबाद, जो अपने कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस ने इसे एक इम्पॉर्टेंट हब बना दिया है। लेकिन हमारा ये सफर यही नहीं रुकता। अगले एपिसोड में हम कलकत्ता की वाइब्रेंट कल्चर, पटना के रिच हेरिटेज और मुजफ्फरपुर से दरभंगा की तरफ की कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स के साथ हर मोड़ पर नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।